तो कहानी शुरू होती है गुल और फुरात से। जी वो अपने हनीमून के मंसूबे बना रहे हैं। जी। फुरात तो लग रहा है बड़े पुरजोश हैं। पेरिस जाना है, एफिल टावर देखना है, इटली जाकर तिरामिसू खाना है, मतलब एक शाहाना किस्म का हनीमून। हाँ, वो तो कह रहे थे एक चम्मच में तुम्हें खिलाऊंगा, एक तो मुझे खिलाना। बड़ा रोमांटिक मूड था। अच्छा, इस गुफ्तगू के बाद कहानी फिर दिलान की तरफ जाती है। वो सबीहा साहिबा के पास जाने के लिए बेचैन है। कहती है मुझे उनकी फिक्र हो रही है। हाँ, तो इनके इस इसरार पर फिर बारान को मानना पड़ता है और वो खुद साथ ले जाने पर राजी हो जाते हैं। बारान बाहर रुक जाते हैं, दिलान अकेले अंदर जाती है। सबिया शायद सोचती हैं कि उनकी दुआ कबूल हो गई, दिलान आ गई। सबिया के किरदार में इस वक्त वो तौबा और पछतावे वाला पहलू नजर तो आ रहा है। हाँ। वो चाहती हैं कि गलतियां ठीक हो जाएं। उनकी वो थकन जिस्मानी नहीं, वो रूह की थकन है। दिलान की ये हालत देखकर सुबेहा आखिरकार मान जाती हैं कि वो चली जाएंगी। कहती हैं वो दिलान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। शाम तक जाने का वादा करती हैं। माजी पर अफसोस भी करती हैं कि काश ऐसा ना होता। एक तरफ घर में इतनी बड़ी जज्बाती जंग चल रही है, दूसरी तरफ आज़ादी साहिबा रोजमर्रा के कामों में मेहमान नवाजी में मसरूफ हैं। बारान की जो हालत है इस वक्त, शदीद गुस्सा और गहरी तकलीफ। उनका सवाल सिर्फ ये नहीं कि सुबैया ने क्या किया, बल्कि ये कि दिलान ने ये सब छुपाया क्यों। बिल्कुल। उन्हें सब पता चल गया है। अगवा, कैद, धमकियां, शादी वाले दिन फायरिंग, सब सुबैया ने करवाया। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं सबीहा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। मैं ये मामला बंद नहीं करूँगा। बारान का ये फैसला उनके किरदार की मजबूती दिखाता है। वो दिलान की तकलीफ समझते हुए भी उसूलों पर कायम है।